हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने मेरा रिकॉर्डेड क्लास जो कि बेस्ड ऑन है पिवट टेबल, बिकॉज पिवट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं पूरे इस क्लास के जो भी मैं टॉपिक लूंगा, जो भी बताऊंगा, वो बिल्कुल ही रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करो, आपको वहां पे लार्ज डेटा सेट मिलेगा, और उस लार्ज डेटा सेट को एनालिसिस करने के लिए जो सबसे बेस्ट टूल है दैट इज अ पिवट टेबल। यदि दोस्तों आपको यदि पिवट टेबल पता है, बाकी फॉर्मूला मान लो जो आपको नहीं पता है, बाकी एक्सेल नहीं पता है, फिर भी आप अपना काम, जो भी आपका काम, उसका 40 to 60% आप सिर्फ पिवट टेबल की हेल्प से कर सकते हो। एंड अगेन, जहां पे लार्ज डेटा सेट है, वहां पर तो आपका सारा का सारा काम ही पिवट टेबल के थ्रू होगा। अगेन एक चीज और भी है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आज जो कुछ भी आप सीख रहे हो उसका रिलेवेंस फ्यूचर होना चाहिए। करेक्ट। तो दोस्तों, पिवट टेबल के बेस पे ही आपका पावर पिवट भी है। अगेन जो पावर पिवट है, जो इस क्लास में इंक्लूडेड नहीं है, उसके लिए आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। बट उस पावर पिवट और पिवट टेबल में देयर इज ओनली वन डिफरेंस, सॉरी टू डिफरेंस। वन इज कि आपका जो पिवट टेबल है वो आप विद इन जो आपका डेटा होगा, विद इन एक्सेल सीट डेटा होगा या किसी और फाइल में होगा, जो डेटा का क्वांटम होगा वो थोड़ा कम होगा। देन यहाँ पे आप रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाओगे बिटवीन टू डिफरेंट टेबल्स, जहाँ पे कुछ कॉल चीजें जो है प्राइमरी की और सेकेंडरी की का कॉन्सेप्ट आ जाता है। एक तो ये नहीं कर पाते, दूसरा क्या है कि आप जो पावर पिवट में कुछ कस्टमाइज फॉर्मूला लिखते हो जो कि बेस्ड ऑन होता है डेक्स, ये तो काम नहीं कर पाते। अदरवाइज सब कुछ सिमिलर ही होता है। एंड पावर पिवट टेबल सीखने से आपका जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट लेवल पे, जो पावर पिवट का हो गया चाहे पावर बीआई का हो गया, वो सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाता है। और ये जो मैंने कोर्स बिल्ड किया है, पिवट टेबल लव स्टोरी, बिकॉज लव स्टोरी इसकी इतनी अच्छी है ना कि आपको मैं एक ऐसे पॉइंट से स्टार्ट करूंगा जहां पे आप बिल्कुल ही बिगिनर हो। आपको ये मान लो कि आपको कुछ नहीं पता है, आपको जो चीजें पता है आप एक साइड रखो और आप स्टार्ट करो बिल्कुल ही बेस से। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको एक्सेल आता है नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पिवट टेबल, आप ये समझ लो कि आप फर्स्ट डे आप ये वर्ड सुन रहे हो पिवट टेबल। और लव स्टोरी, आई लाइक लव स्टोरी। सो जब भी लव स्टोरी आएगा तो आपको पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इस वीडियो पे, इस क्लास की जितने भी वीडियोस होंगे उस पर आपको रखना है। और जो मैं टॉपिक कवर करूंगा वो मैंने यहाँ पे एक आपको दे दिया कि मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। पिवट टेबल परिचय, अगेन परिचय, मैं यहाँ पे बिल्कुल ही बेस से बात करूंगा कि व्हाट इज पिवट टेबल, हाउ यू कैन क्रिएट अ पिवट टेबल, व्हेन यू हैव टू क्रिएट द पिवट टेबल, व्हाई यू हैव टू क्रिएट। सो जितने भी ये क्वेश्चंस है ना, सब का आंसर आपको मिलेगा। देन सेकंड क्वेश्चन देखिए, समटाइम्स क्या होता है कि आप पिवट कहीं से भी सीखो ना, वो आपको काफी मिनिमम टाइम में वो आपको एक लमसम आइडिया दे दे दिस इज अ पिवट टेबल। बट इसमें क्या है कि मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक एक चीज में उसमें आपको क्लीन कर, सॉरी, आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा क्या क्या चीज करना है। सो सेकंड टॉपिक इज हाउ यू हैव टू क्रिएट डेटा, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर द डेटा सेट फॉर एनालाइजिंग विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल। थर्ड ऑप्शन पिवट टेबल ऑप्शन, उसमें क्या क्या ऑप्शन आपको मिलता है। देन पिवट डेटा प्रेजेंटेशन इन पिवट टेबल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जहां पर भी प्रेजेंटेशन की बात आता है ना, वहां पे क्या होता है कि आपको अपना काम दूसरे को दिखाना है। तो वहां पे क्या होता है कि आप अगले बंदे का भी जो परसेप्शंस है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना होता है। इसीलिए जो डेटा प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कैलकुलेटेड फील्ड एंड मेजर्स, अगेन ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको कैलकुलेटेड फील्ड लेना है, कब आपको कैलकुलेटेड कॉलम लेना है। द नेक्स्ट वन इज अ गेट पिवट डेटा फंक्शन, इट्स अ वेरी डायनेमिक लिंकिंग व्हेन यू हैव टू लिंक समथिंग that is in a pivot, then you have to use the get pivot data function, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही। then new two things are there, slicer and timeline. This is a visual filter जो हमें एक्सेल सीट पे मिलता है, और जिस स्लाइसर और टाइमलाइन की हेल्प से हम मल्टीपल पिवट को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। देन डायनेमिक रेंज, अगेन देखिए क्या होता है कि जब आप डेटा होगा ना आपके पास में, जो आप यहाँ पे डेटा प्रिपेयर कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ कि यहाँ पे आज की डेट में आपके पास में 10,000 रोज का डेटा है। ठीक है। अब यहाँ पे और ये मान लेते हैं कि जनवरी से लेकर के आपका अगस्त तक का सेल्स डेटा था।
अब यहाँ पे क्या हुआ कि सितंबर का डेटा ऐड हो गया इस डेटा में, जो आपने ऊपर लिया था डेटा, यहाँ पे सितंबर का डेटा आ गया या अक्टूबर का डेटा आ गया। तो क्या आपको फिर से डेटा प्रिपेयर करके अगेन पूरे पिवट टेबल को रिफ्रेश करना है? हाँ ठीक है, रिफ्रेश करना है। अब क्या सबका डेटा रेंज चेंज करना है? डेटा रेंज यहाँ पे देखिए, डेटा रेंज चेंज करने का मतलब ये हुआ कि एज ऑन डेट आपने ये रेंज लिया हुआ है, अब आपको इंक्रीज करके इसको इंक्लूड करना है। ठीक है, नहीं आपको डेटा रेंज दोबारा नहीं लेना है। हम ऐसे फंक्शन की बात करेंगे जहां पे हम डायनेमिक रेंज क्रिएट कर सकते हैं कि जिससे आप जितना भी काम आपने यहाँ पे किया हुआ सिर्फ एक बटन रिफ्रेश क्लिक करने से सारा काम आपका बन जाएगा। देन नेक्स्ट इज अ पिवट टेबल कैचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पिवट टेबल अपने बेस डेटा को किस तरह से यूज करता है, पिवट टेबल कैसे अपने डेटा को स्टोर करता है। क्योंकि देखिए क्या होगा, आपके पास मान लो बेस डेटा है, उस फाइल का जो साइज था 2 MB था। ठीक है, आप जैसे पेमेंट बनाओगे आप मेरे पास आओगे, जी मैं 2 MB की फाइल का पेमेंट बनाया, ये तो भाई 4 MB हो गया। ठीक है, 4 MB की फाइल हो गया। अब मैं 2 MB पे ठीक से काम कर नहीं कर पा रहा था, अब 4 MB पे कैसे काम करूं? क्योंकि डेटा साइज इंक्रीज कर देगा। मैं आपको बताऊंगा ये पिवट टेबल क्या चाहिए क्या है, फिर आपका ये जो 2 MB है ना, ये रिड्यूस हो मतलब इंक्रीज हो गया 2.5 तक जाएगा। कभी भी ये 4 MB या 5 MB के ऊपर नहीं, उस लेवल पे मल्टीप्लाई नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज अ पिवट चार्ट। अगेन इस पिवट चार्ट में आपका कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, डोनर चार्ट, जितने चार्ट है मैक्सिमम जो पॉपुलर चार्ट है वो आपका यहाँ पे डिस्कवर होगा। एंड अल्टीमेट एट द एंड आपके पास क्या आएगा? पिवट एक डैशबोर्ड आएगा, जिस डैशबोर्ड को हम डिजाइन करेंगे पिवट टेबल और पिवट चार्ट की हेल्प से। यदि मैं आज आपको ये डैशबोर्ड का सैंपल देता हूं तो आपका डैशबोर्ड का जो होगा कैसा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट मी क्लीन दिस ड्राइंग्स। जो आपका ग्राफ पिवट टेबल में जो डैशबोर्ड बात कर रहा था, ये डैशबोर्ड एक सैंपल है, दिस इज अ वेरी सैंपल। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने किसी कंपनी का सेल्स डैशबोर्ड बनाया कि उसके 2 प्रोडक्ट है और उसका किस तरह से सेल हुआ है, बाय मैनेजर, बाय सब सेल्स चेन, बाय कैटेगरी, बाय स्टेट, सब कुछ यहाँ पे है। सो आप यहाँ पे लाइन चार्ट सॉरी कॉलम चार्ट देख लो, फिर आप यहाँ पे लाइन चार्ट देख लो, देन आपका यहाँ पे बार चार्ट देख लो, ये आपका पाई चार्ट हो गया, ये सब कुछ है। अब देखिए इसको बनाने में ना आप मुझे बोलो कि एक्सेल फॉर्मूला कितना यूज किया, मैं बोलूंगा 2% या 3%। आपको एक्सेल नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितना डायनेमिक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 2017 का पूरा देखना है मुझे, सो आई हैव टू सिलेक्ट 2017 ईयर। और ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे डैशबोर्ड दिख रहा है ये आपको 2017 का दिख रहा है। कोई आके कहते हैं नहीं जी मुझे 2016 का क्वार्टर 2 का सेल्स दिखाओ जी, ये लो जी, ये क्वार्टर 2 का सेल्स हो गया। तो कहाँ पे किस तरह से ये चार्ट जा रहा है आप देख सकते हो। अब कहते हैं यार बायर में ना मुझे कस्टमर जो है, फॉर एग्जाम्पल ये मुझे देखना है इसका क्या सेल है, लो जी सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ अकॉर्डिंग टू दैट। अब कोई कहते हैं नहीं मुझे 2 का देखना है, कैसे आप 2 का? कंट्रोल के साथ क्या करना है आपको? सिलेक्ट करना है दूसरे आइटम को, कि मतलब मल्टीपल आइटम तो आप कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस ये मैंने यहाँ पे 4 बायर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। कोई कहते हैं स्टेट में आकर मुझे ये स्टेट देखना है, along with this देखना है, तो यू हैव टू सिलेक्ट बोथ बाय यूजिंग कंट्रोल एंड माउस। तो ये आपका डैशबोर्ड है। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको इस पूरे जो पिवट टेबल लव स्टोरी कोर्स है इसमें मैं आपको बताऊंगा। सो स्टे विद अस, कनेक्टेड रहिए, वीडियोस को लगातार देखिए, और इन सब के साथ जो भी आपके लिए प्रैक्टिस की फाइल होगा वो मैं आपको शेयर करूंगा। एक होगा आपका प्रॉब्लम, सेकंड विल बी योर सोल्यूशन। सो यू हैव टू वर्क विद अस ड्यूरिंग द क्लास। पहले आप कॉन्सेप्ट समझो, फिर उसको दोबारा वीडियो को आप थोड़ा स्पीड पे चला लेना, 2x 3x पे चला लेना, बट कॉन्सेप्ट मिस मत करना। बिकॉज देखिए, बिकॉज यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है ना तो आपके आज के डेट में इतना ओपन सोर्स रिसोर्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, इतने सारे वीडियोस यूट्यूब पे, कहीं से भी देख आप कुछ भी बना सकते हो। बट क्या कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा। कॉन्सेप्ट आपके अंदर से आना चाहिए कि मैंने यदि मैंने इस तरह से बनाया तो आप इसमें क्या एडिशन कर सकते हो, आप इसमें कैसे और इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो। सो दिस इज समथिंग, ये कभी भी बेस्ट नहीं हो सकता है, तो आप इसको बेस्ट बनाना है डे बाय डे। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको जो मैं एक बार और एक चीज मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, जो मेरा डेटा कैसा है जिसमें मैं काम करूंगा। ये मेरा जो पूरा पूरा डेटा है ये इस तरह का है। मेरे पास एक कंपनी का
ये डेटा है जिसमें स्टॉक आईडी, ये डेट मंथ ईयर सब कुछ, यहाँ पे सेल्स टैक्स ये सब कुछ है। तो हम इसको एनालाइज करेंगे कि किस तरह से हमारा मंथ है। एंड अगेन जब हमें डैशबोर्ड बनाना होगा देन वी हैव अदर डेटा सेट दैट इज अ, ठीक है, इसमें हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया, चेन हो गया, सब कंट्री हो गया, मैनेजर कैटेगरी, और भी कोई डेटा आएगा, जो भी रिसेंट डेटा होगा उस पर मैं आपको बनाऊंगा। बट डैशबोर्ड कुछ इस तरह का ही होगा। कलर कोडिंग, अब यहाँ पर भी देखो कलर कोडिंग काफी हमने सिमिलर रखा हुआ है। जैसे हमने फैशन डायरेक्ट का जो भी कलर आप देखो हर जगह एक ही कलर लिया, जैसे नेक्स्ट लुक का हमने इस तरह से लिया हुआ है, ये कलर लिया हुआ, तो इसको हम उसी तरह से बनाएंगे। स्टे विद अस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए bye।